का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं पृथ्वीराज चौहान से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। पृथ्वीराज चौहान का वर्णन। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर 1149 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में ही हुआ था। यह चौहान राजवंश का प्रसिद्ध राजा थे। तोमर वंश के राजा अनंगपाल के वे दोहित्र बेटी के बेटा थे और उनके बाद दिल्ली का राजा बने। इनका अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक के विस्तृत भूभाग थे। इनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य के दरबार में पाला था। उनके पिता सोमेश्वर को जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद चौहान वंश का शासक बनाया गया, तब वह पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर उस समय आए। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 ईस्वी में हो गई थी। उस समय पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे, इसलिए जब पृथ्वीराज शासक बने तो उनकी माँ उनकी संरक्षिका बनी थी। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 ईस्वी में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किए थे। दिल्ली में खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा का निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज चौहान को दिया गया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर ने अपने दोहित्र को पृथ्वीराज को दिल्ली शहर दिए थे। पृथ्वीराज एक राज चौहान के बारे में जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो की पुस्तक से मिलती है। इन ग्रंथों में स्तुतिपूर्ण संबंधी विवरण इनके बारे में की गई है और इसलिए यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना गया है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज के शासनकाल का एकमात्र जीवित साहित्य पाठ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को, जिसने पृथ्वीराज को एक महान राजा के रूप में लोकप्रिय किए हैं, उसे राजा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। हालांकि यह अतिरंजित लेखनों से भरा है जो इतिहास के उद्देश्य के लिए बेकार है। पृथ्वीराज का उल्लेख करने वाले अन्य वृत्तांत और ग्रंथ में प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और पृथ्वीराज प्रबंध शामिल है। उनकी मृत्यु के सदियों बाद इन सभी पुस्तक की रचना की गई है और इनमें अतिशयोक्ति और काल दोष का ज़्यादा संभावना है। पृथ्वीराज का उल्लेख जैन के एक पट्टावली में भी की गई है, जो संस्कृत ग्रंथ है जिसमें जैन भिक्षुकों की जीवनी है, जिसे 1336 ईस्वी में लिखा गया है। लेकिन जिस हिस्से में पृथ्वीराज का उल्लेख है उसे 1250 के आसपास लिखा गया है। चंदेला कवि जगनिका का अल्लाह खंड भी चंदेलों के खिलाफ पृथ्वीराज के युद्ध का अतिरंजित वर्णन किए हैं। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, चौहान वंश के राजा थे जिन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिम भारत के पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद लक्ष्य पर शासन किए थे। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पे अपना नियंत्रण स्थापित किए थे। उनकी राजधानी अजय मेरू, जो वर्तमान में जिसे अजमेर कहा जाता है, उनकी राजधानी थी। हालांकि मध्ययुगीन लोक किंवदंतियों ने उन्हें भारत की राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित करते हैं, जो उन्हें
पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति का प्रतिनिधित्व के रूप में चित्रित किए हैं। शुरुआत में पृथ्वीराज के ने कई पड़ोसी हिंदू राजा के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल किए थे, विशेष रूप से चंदेल राजा परमारदीव देव के खिलाफ सफल अभियान किए थे। उन्होंने गौरी राजवंश के शासक मोहम्मद गौरी के प्रारंभिक आक्रमण 1191 की प्रथम तराइन युद्ध में गौरी को पराजित करके उन्हें भारत में रोके थे। हालांकि 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए थे। पृथ्वीराज ने एक घोड़े से भागने की कोशिश भी किए थे, लेकिन उन्हें सरस्वती किले के पास उन्हें पकड़ लिया गया। उसके बाद गौरी ने कई हजार रक्षकों की हत्या करके बाद में अजमेर पर कब्जा कर लिए और कई और लोगों को गुलाम बना लिए, शहर के मंदिरों को नष्ट कर दिया। अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासों में दावा किया गया है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और वहां उन्हें अंधा कर दिया गया। यह सुन के उनके कवि चंद्रवरदाई गजनी गए और मोहम्मद गौरी को चकमा दिए, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की आवाज़ की दिशा में तीर चलाई और गौरी को मार दिए। कुछ ही समय के बाद पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को मार दिए। संभवतः यह काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं है। पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने एक दशक से अधिक समय तक शासन किए थे। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का राजा नियुक्त किए। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिए और अपने पैतृक राज का एक हिस्सा वापस ले लिए। गोविंद राजा रणस्तंभपुरा चला गया, जहां उसने एक नई चौहान शाखा स्थापित किए। बाद में हरिराज को गौरियों के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराए थे। तराइन में उनकी हार को पृथ्वीराज की हार को भारत का इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और कई अर्ध पौराणिक लेखनों में उनका वर्णन किया गया है कि इनमें सबसे लोकप्रिय पृथ्वीराज रासो है, जो कि उन्हें राजपूत राजा के रूप में वर्णित करता है। किंवदंतियों के अनुसार गौरी 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किए थे, जिसमें 17 बार पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किए। किसी भी इतिहासकार किंवदंतियों के आधार पर अपना मत बनाना कठिन होता है। इस विषय में इतना निश्चित है कि गौरी और पृथ्वीराज के बीच कम से कम 2 भीषण युद्ध अवश्य हुए थे, जिसमें पृथ्वीराज एक बार विजयी हुए थे और दूसरी बार पराजित हुए थे। वे दोनों युद्ध थानेश्वर के निकटवर्ती तराइन या तरावरी मैदान में हुए थे। पृथ्वीराज को 14वीं और 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक संस्कृत विवरण औसत दर्जे के असफल राजा के रूप में प्रस्तुत किए हैं, जो केवल एक विदेशी राजा के खिलाफ हार की यादगार के रूप में उनका वर्णन करते हैं। जो जैन लेखकों द्वारा लिखे गए प्रबंध चिंतामणि और पृथ्वीराज प्रबंध उन्हें एक अयोग्य राजा के रूप में चित्रित करते हैं, जो स्वयं अपने पतन के लिए जिम्मेदार थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो उनको राजपूत दरबार द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया गया था। पृथ्वीराज को एक महान नायक के रूप में चित्रित करते हैं। पृथ्वीराज के
वंश को बाद के काल में राजपूत वंश में एक रूप में वर्गीकृत करते हैं। हालांकि इनमें उनके समय में राजपूत की पहचान मौजूद नहीं थी, जबकि बाद के लेखकों के द्वारा पृथ्वीराज को एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 16वीं शताब्दी की किंवदंतियों ने उन्हें भारत की राजनीतिक केंद्र दिल्ली का शासक बताया। पृथ्वीराज को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह पदनाम गलत है, क्योंकि इसके बाद दक्षिण भारत में कई मजबूत हिंदू शासक फले फूले थे और उत्तर भारत में कुछ समकालीन हिंदू शासक उनके ही समान शक्तिशाली थे। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।